हाँ जी, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने BCI एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि BCI एकेडमी आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन हर तरीके से बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का प्रयास कर रही है और आप सभी लोगों का इसी तरह से प्यार, सहयोग, सपोर्ट रहा तो और भी अच्छे प्रयास करने के लिए हमारी एकेडमी एजुकेशन के सेक्टर में अग्रसर रहेगी। साथ ही साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए है, जो भी नियरेस्ट एरिया के बच्चे हैं जो यहाँ आकर ऑफलाइन पढ़ने में इंटरेस्टेड है, उन स्टूडेंट्स के लिए हमने हमारा एक 1 ईयर फाउंडेशन बैच अभी रिसेंटली मंडे को स्टार्ट किया है। तो आप सभी लोग उस बैच को ज्वाइन करके यहाँ ऑफलाइन स्टडी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी देखो, अभी आपकी ऑनलाइन जो चैनल है उस पर ज्योग्राफी की क्लासेस डल रही है और जो भी है पॉसिबली बाकी सब्जेक्ट की भी लाइक इंग्लिश, जीके, वो क्लासेस भी टाइम टू टाइम डल रही है। हमारा प्रयास रहेगा जल्दी कि हम इन क्लासेस को थोड़ा रेगुलर करें और सभी क्लासेस एक रेगुलर मैनर में प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंचाई जा सके। तो ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ेगी और धीरे धीरे हम इनमें और भी सुधार करने का प्रयास करते रहेंगे। तो करते हैं, आज अपना जो टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है कि पीपीटी या शीट के थ्रू आपको ये करवाया जा सके, ताकि इसमें और भी नई चीज़ें और भी बेटर चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन की जा सके। तो आइए करते हैं पहले वर्ड से स्टार्ट। तो अपना जो पहला वर्ड आज का, अपना जो पहला वर्ड है वो आप देख पा रहे हो पैनल पे, वो है आपका अबेटुआ। आपको इसको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि सर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अकॉर्डिंग टू फोनेटिक डिस्क्रिप्शन अबेटुआ ही है। अब इस वर्ड की अपन बात करें तो है क्या भाई, है क्या? तो अबेटुआ एक प्लेस का नाम है, एक प्लेस का नाम है। और प्लेस का नाम एक ऐसे प्लेस का नाम है जहां पर जानवरों को मीट के लिए मारा जाता है। मीट के लिए का मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट है जहां नॉनवेज बन रहा है, तो नॉनवेज के लिए किसकी ज़रूरत होगी? मीट की ज़रूरत होगी। अब ऐसा तो होगा नहीं जो रेस्टोरेंट है वहीं पर जानवरों को मार रहे होंगे, उन्हीं से मीट लेके नॉनवेज डिशेस बनाई जा रही होगी। जो मीट है वो मीट किसी दूसरे प्लेस, स्थान से लाया जा रहा होगा और उस प्लेस पर जानवरों को मीट के लिए या जानवरों और मीट को रखा जा रहा होगा। तो वो प्लेस जहाँ जानवर मीट के लिए मारे जा रहे हैं, जानवरों को रखा जा रहा है, मीट को रखा जा रहा है, वो प्लेस जो है वो प्लेस हमारा क्या कहलाता है? अबेटुआ कहलाता है। तो अबेटुआ है प्लेस का नाम, प्लेस ऐसा जहाँ जानवर मारे जा रहे हैं और मारे जा रहे हैं किस पर्पस के लिए? मीट के लिए मारे जा रहे हैं, मांस के लिए मारे जा रहे हैं और उस मीट का यूज किया जा रहा है खाने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन कि प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, और ऑब्लिक करके आप मीट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे एक सेंटेंस बनाएं, द एनिमल्स आर टेकन टू अबेटुआ फॉर स्लॉटर। जानवरों को मारने के लिए यानी मीट के लिए मारने के लिए स्लॉटर हाउस या अबेटुआ ले जाया जा रहा है। अब हम बात करें इसके सिनोनियम की कि अबेटुआ के अलावा इसे और किस नाम से जाना जाता है? क्या कोई और भी नाम है जिन नामों से हम इस कसाई खाना यानी अबेटुआ को बोल सकते हैं? तो इसके सिनोनियम की बात करें तो इसके सिनोनियम हो जाएंगे स्लॉटर हाउस। एक सिनोनियम तो क्या हो जाएगा? स्लॉटर हाउस। और सिनोनियम हो जाएगा ब्यूचरी। और इसका एक और सिनोनियम हो जाएगा सैम्बल्स। इन तीनों मीनिंग इन तीनों वर्ड का मीनिंग भी सेम ही होगा जो अबेटुआ का है। तो ये इसके सिनोनियम हो जाएंगे। तो अपन चलते हैं अपने सेकंड वर्ड की तरफ। तो देखिए सेकंड वर्ड जो अपना है वो सेकंड वर्ड हो जाएगा क्या? अबैट।
फिर से इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर हम अपनी इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो इन दिस वर्ड ये जो लेटर है आपका लेटर है इसमें ओ, ये साइलेंट है। ओ लेटर क्या है? साइलेंट। तो ओ लेटर के साइलेंट होने की वजह से इसका प्रोनाउंसिएशन अबॉट नहीं होगा, क्या होगा? अबैट होगा। अब इस वर्ड को अबैट को समझने से पहले इसके जो सेंटेंस है इसमें एक वर्ड दिया गया है, इस वर्ड को पहले समझते हैं फिर अपन वापस आएंगे अबैट पे। अबैट को इसके बाद समझेंगे। तो ये जो वर्ड दे रखा है ये वर्ड है आपका मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री का मतलब क्या होता है? मोनेस्ट्री फिर से एक प्लेस का नाम है, एक ऐसा प्लेस जहां बहुत सारे मंक्स रहते हैं। मंक्स बोल दो, बौद्ध भिक्षु बोल दो, भिक्षु बोल दो, सन्यासी बोल दो, साधु बोल दो, ऐसे व्यक्ति इस मोनेस्ट्री पे, मठ पे रहते हैं। तो मोनेस्ट्री का मतलब हो जाएगा ए प्लेस वेयर मंक्स लिव्ड। ए प्लेस वेयर मंक्स लिव्ड। तो जगह स्थान जहां मंक्स रहते हैं। अब क्यों रहते हैं? रहने का रीजन है कि इस प्लेस पे वो रहकर अपनी साधना, तप, तपस्या, प्रार्थना वगैरह करते हैं। तो इस स्थान को बोलेंगे मोनेस्ट्री। तो इस मोनेस्ट्री पे क्या होंगे? बहुत सारे मंक्स होंगे जो अपनी साधना, तपस्या या भगवान की भक्ति कर रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे मंक्स में से इन मंक्स के ऊपर एक हेड पर्सन होगा। इन सभी मंक्स पे इन मंक्स का क्या होगा? हेड पर्सन होगा। वो हेड पर्सन इन सभी के ऊपर महाराज या मठ का अधिकारी या मठाधीश कहलाएगा, जिसके अधीन रहकर ये अपनी भक्ति तपस्या करते हैं और उस हेड पर्सन को वो भगवान की तरह ही पूजा अर्चना या मानते करते हैं। ठीक है? तो वो पर्सन जो इन सभी का हेड है, जिसके ऑर्डर के अंडर ये सभी मंक्स रहते हैं, यानी जिसके अंडर रहकर वो अपनी भजन साधना तपस्या करते हैं, उस हेड पर्सन को हम क्या बोलते हैं? अबैट। तो मोनेस्ट्री तो वो प्लेस हुआ जहां बहुत सारे मंक्स रहते हैं और इन सभी मंक्स के ऊपर जो हेड है, जिसके अंडर, जिसकी गाइडेंस में रहकर वो अपनी तपस्या, साधना, भजन, संध्या, प्रार्थना, प्रेयर करते हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो हेड पर्सन क्या कहलाएगा? अबैट कहलाएगा। ठीक है ना? तो यहां पर अपने दो वर्ड क्लियर हुए। पहला वर्ड हुआ मोनेस्ट्री और सेकंड वर्ड क्या हुआ? अबैट। ठीक है? तो होपफुली दोनों वर्ड अच्छे से क्लियर हुए होंगे आपके। अब चलते हैं अपन अपने थर्ड वर्ड की तरफ। थर्ड जो वर्ड है अपना वो है क्या? एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या है? जैसे अगर मैं किसी चीज का एग्जाम्पल दे रहा हूं तो एग्जाम्पल ना लिखकर EX लिखकर फुल स्टॉप या पीरियड लगा के छोड़ दे रहा हूं। ऐसे ही कभी कभी आप देखते हो डॉक्टर को पूरा डॉक्टर ना लिखकर DR लगाकर फुल स्टॉप लगा के छोड़ देते हैं। मंडे को पूरा मंडे ना लिखकर MON लगाकर फुल स्टॉप लगा के छोड़ देते हैं। दिसंबर को पूरा दिसंबर ना लिखकर DEC लगाकर फुल स्टॉप लगा के छोड़ देते हैं। तो ऐसे केस में क्या हुआ? एक पूरा नाम यानी नेमिंग वर्ड था, एक पूरा नेम या नाउन था, उसके हमने शॉर्ट फॉर्म बना दी। यहां पर हमने इन वर्ड्स की क्या बना दी? शॉर्ट फॉर्म बना दी। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म ही हमारी क्या कहलाती है? एब्रीविएशन फॉर्म। क्या कहलाती है? एब्रीविएशन। तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर या DR इज द एब्रीविएशन फॉर्म ऑफ डॉक्टर। ठीक है? तो ये बेसिकली इसकी क्या कहलाती है? एब्रीविएशन फॉर्म कहलाती है। अब यहां पर इसी के साथ साथ एक और जो है एब्रीविएशन का ही एक और टाइप होता है, वो भी आप यहीं पे समझ लीजिए। एब्रीविएशन का ही एक टाइप जो है जिसको हम एक्रोनियम बोलते हैं, वो इसका सब टाइप ही है। एक्रोनियम इस एब्रीविएशन का सब टाइप ही है, लेकिन एब्रीविएशन और एक्रोनियम में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। तो वर्ड है एक्रोनियम। अगर इस वर्ड एक्रोनियम में अगर आप देख पा रहे हो तो एक रूट वर्ड है निम, और निम जो रूट वर्ड जहां भी आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? नेम। समटाइम्स क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड दिया होता है, एक नाउन दी होती है जो 2 और मोर देन 2 या मोर देन 1 वर्ड से मिलकर बनी हुई होती है और काफी लेंथी नेमिंग वर्ड या नाउन होती है।
तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम उनका पहला पहला लेटर उठाते हैं और उसको कैपिटल में लिख देते हैं। कैसे? जैसे आपके सामने एक नेमिंग वर्ड है प्राइम मिनिस्टर, तो अपन इसमें क्या करते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। और शॉर्ट फॉर्म बनाने का जो तरीका वो रहेगा कि प्राइम में से तो क्या उठा लिया पी, और मिनिस्टर में से क्या उठा लिया एम, और दोनों को क्या लिख दिया कैपिटल। तो देख पा रहे होंगे कि लिखने का तरीका है कि पहला लेटर उठाएंगे, लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं, सभी लेटर इसमें लिखने के लिए हम यूज करेंगे वो क्या ही करेंगे, कैपिटल फॉर्म यूज करेंगे। जैसे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो एक बड़ा लेंथी नेम है जिसमें आपको बोलने में, और अगर आप राइटिंग फॉर्म में इसको यूज करते हो तो लिखने में बहुत ज्यादा टाइम और स्पेस कंज्यूम हो रहा है। तो हम इस टाइम और स्पेस को, इसके कंजम्पशन को सेव करने के लिए, बचाने के लिए इनके पहले पहले लेटर को उठाकर इसकी एक क्या बना देते हैं, शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं। तो इस तरह से बनाई गई शॉर्ट फॉर्म क्या कहलाती है, एक्रोनियम कहलाती है। और जो इस तरह से बनाई गई शॉर्ट फॉर्म है वो कहलाती है क्या, एब्रीविएशन फॉर्म। ये एक इसी का सब टाइप है, ठीक है ना। बट जो थोड़ा सा डिफरेंस था वो थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा होगा। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन अभी ये वर्ड भी अपने नेक्स्ट आगे आएगा, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिलहाल इसके साथ बताने का रीजन इतना सा था कि आपको ये यहां याद हो पाए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे।